आज हमारे पास सेट आया था जो कि डेड MI Note 10 Plus सेट था। कस्टमर कह रहा था इसको हमने केयर में बताया था लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अब इसको हम चेक करेंगे एक एक करके। कस्टमर तो कह रहा था मुझे बहुत जल्दी है। कस्टमर को मैंने 2 दिन का टाइम मांगा लेकिन कस्टमर ने टाइम नहीं दिया। अब इसमें दिक्कत है, फ़ोन चालू होता है बंद हो जाता है, कभी चलता है बंद हो जाता है, कभी चालू में रिस्टार्ट मार जाएगा, कभी चार्जिंग नहीं होगा। तो पहले हम प्रॉब्लम चेक करते हैं। जैसे कि मैंने चालू किया मोबाइल। अब मोबाइल चालू करने के बाद मोबाइल पे MI लोगो आया और आने के बाद तुरंत बंद हो गया और बंद होने के बाद चालू ही नहीं हुआ। पीछे देखा तो बैटरी का कनेक्टर निकल गया था लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कस्टमर ने बोला कि ये मोबाइल का खर्चा केयर में 6000 बोला था, जो कि इतना खर्चा इस मोबाइल के लिए बेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे इसका सिर्फ 2000 में हो जाता है। अब हम चेक करेंगे एक एक करके। इसको पहले बैटरी निकालेंगे और कनेक्टर को निकाल के अच्छे से काम करेंगे। एक एक पुर्जे को अलग से अलग करेंगे। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कैमरा अच्छे से साइड में निकाल के रख दो, नहीं तो कैमरे पे थोड़ी भी हीट लगेगी तो कैमरा ख़राब हो जाएगा। और कैमरा ख़राब हो जाएगा तो उससे अपने दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी। दिल की धड़कन इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इसका कैमरा मिलेगा नहीं। एक एक करके निकाल के रख देना है साइड में और इसको पहले तो चेक करना है। हालांकि मैंने चेक करके ही रखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको सिर्फ मैं प्रोसेस बताऊंगा। डिटेल वीडियो बनाने जाऊंगा तो आप लोग देखोगे नहीं क्योंकि वो डिटेल वीडियो बन जाएगी 30 मिनट की, 1 घंटा की। तो आपको तो क्या है, डायरेक्ट काम तो काम देखना है, सीखना थोड़ी ना है। इसीलिए मैं ये डायरेक्ट डिटेल वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट इसका प्रोसेसिंग वीडियो बनाया है। सबसे पहले ऐसा काम करेंगे कि आपको पसंद आए, फिर आप लोग जब बोलोगे कि डिटेल वीडियो बनाओ तो हम उसका डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे कि इसके eMMC UFS पे हीट ना लगे, इसीलिए सबसे पहले उसको हम ढक देंगे अच्छे से ताकि उस पर हीट लग के वो ना ख़राब हो जाए। क्योंकि वो अभी कल UFS ख़राब हो जा रहा है तो वो रिप्रोग्राम नहीं हो रहा है, एकदम से डेड हो जा रहा है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। अब चेंज करने में खर्चा इतना हो जाता है हमको ही कि कस्टमर से हम कितना खर्चा लें या शॉप वाले से कितना खर्चा लें। कस्टमर ही खर्चा नहीं करता, इसीलिए उसको अच्छे से ढक देंगे। और हो सके तो उसके ऊपर कोई पतरा या कोई आपके पास 1-2 रुपये का सिक्का हो वो रख दो ताकि उस पर थोड़ा भी हीट ना लगे और वो एयर से उड़े ना। अब सबसे बड़ी कारीगरी ये है कि इसके ऊपर हीट मारना। लोग क्या करते हैं एक ही जगह हीट मारते रहते हैं, उससे क्या एक जगह उड़ जाता है वो दूसरी तरफ उड़ता नहीं है। तो जैसे स्क्रैपर से ऊपर उठाते हैं तो नीचे की ट्रैक भी साथ में आ जाती है। अब नीचे का ट्रैक साथ में ना आई, इसलिए हमको हर तरफ से हीट मारते रहना है, चारों तरफ से एक एक करके चारों तरफ से हीट मारना है। वो धीमे से उठाना है, ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। ज़बरदस्ती खींचोगे तो फिर वही होगा, साथ में अतड़ी बतड़ी सब बाहर आ जाएगी और आपका दिल धक धक करने लगेगा। क्यों दिल धक धक की तो दूर की बात है, आपको काम करने का मूड ही मर जाएगा कि जब नीचे से अतड़ियाँ बाहर आएगी तो। इसलिए आराम से शांति से चारों तरफ से हीट मार के इसको धीमे से उठाना है, धीमे से। जैसा कि देख सकते हो मैंने एकदम कंप्लीट निकाल लिया है। अब इसको एक एक करके से साफ़ करना है। उसका CPU साफ़ करना है, उसका CPU का सरफेस साफ़ करना है, मदरबोर्ड क्लीन करना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुमने काम किया है इस पर, इस तरह से उसको क्लीन करो। एक बार मदरबोर्ड तो सब अच्छे से क्लीन कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है CPU साफ़ करने में। CPU साफ़ करने में इसका सरफेस लोग डेड कर देते हैं, जिससे ये इसको रिवॉल्व नहीं कर पाते सही से। मेन काम यही है इसको रिवॉल्व किस तरह से करें। सबसे पहले तो ऊपर अच्छे से हीट मार के या सोल्डर आयरन से उसका टेम्परेचर कम कर ले और उस ऊपर का जो ब्लैक ग्लू है उसको साफ़ कर ले। और MI का ग्लू इतना हार्ड भी नहीं आता कि वो साफ़ नहीं होता है, एकदम धीमे से आराम से करेंगे तो सब साफ़ हो जाता है। मैं तो स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो सोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आप नए हो तो स्टार्टिंग स्क्रैपर से ही करो। शोल्डर से साफ़ करने में आप सरफेस ख़राब कर दोगे, फिर अच्छे से रिवॉल्व नहीं हो पाएगा, बॉल मेल्ट नहीं होगा या बॉल एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो आप अच्छे से उसको रिवॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपसे सरफेस मेल्ट भी नहीं हुआ, सरफेस अगर ख़राब हो गया, उसकी भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप कमेंट्स करना ताकि उस बारे में मैं वीडियो आपको बना के दे सकूँ।
ये इसके ऊपर लगा हुआ है, कुछ बोल रह गए हैं, जो बोल रह गए उस पर गम लगा है, उसको अच्छे से साफ़ कर लो, नहीं तो अच्छे से रिवॉल्व नहीं हो पाएगा और बॉल सही से बनेगा नहीं। जैसा कि मैंने साफ़ कर लिया है, अब इसकी बारी है रिवॉल्व करने की। अब रिवॉल्व इस तरह से करें कि उस पे बॉल एक दूसरे से मेल्ट ना हो, उसके लिए उसके ऊपर का गम अच्छे से साफ़ कर लो और
जहाँ तक हो सके उसका कंपेटेबल एक्सटेंशन ही यूज़ करो। बहुत लोग ट्राई करते हैं यूनिवर्सल में, तो यूनिवर्सल में से सही नहीं हो पाता है। उसको 2-3 बार करते हैं तो सीपीयू में ज़्यादा हीट लगती है, तो सीपीयू मर जाता है। एक ही बार में रिबूट करो, और जहाँ तक हो सके एक ही बार उसको ऊपर शोल्डर पेस्ट लगाओ। एक ही बार शोल्डर पेस्ट लगा के एक ही बार में रिबूट कर दोगे तो वो सीपीयू ख़राब नहीं होगा। बहुत बार क्या, बहुत लोग बोलते हैं कि सीपीयू रिबूट करके लगा दिया लेकिन सीपीयू से फ़ोन चालू नहीं हुआ या रिस्टार्ट मार रहा है फिर से। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप एक ही बार में निकालो, एक ही बार में उसको रिबूट करो, एक ही बार में डाल दो, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तभी फ़ोन चालू होगा, नहीं तो जिसका जैसा नसीब वैसा काम होगा। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो दूसरी तीसरी बार रिबूट करने में फ़ोन चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है दूसरी तीसरी बार फ़ोन रिबूट करते हैं तो फ़ोन चालू नहीं होता है, रिस्टार्ट मारने लगता है। या तो 1-2 दिन में रिटर्न आ जाएगा या 1-2 महीने में रिटर्न आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि एक ही बार में निकालो, एक ही बार में रिबूट करो, एक ही बार में डाल दो, ख़त्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद फ़ोन कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर रिटर्न आए तो आपको फिर 190 या 199 की पीपीटी यूज़ करनी है, उससे रिबूट करना है, तो उससे कभी भी रिटर्न नहीं आएगा, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के पहले भी। अब उसको अच्छे से देख लेना है कहीं भी कोई कचरा वचरा तो नहीं लगा है। कचरा लगा रहेगा तो दिल में कचरा भर जाएगा और उससे आपका मोबाइल सही से चालू नहीं होगा। अब उसको उसके सरफेस पर अच्छे से गाइड करके लगा दो ताकि इधर उधर से कभी हिले ना। उसका रजिस्टर देख लो, कैपेसिटर देख लो, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। सीपीयू लगाओ। सीपीयू लगाने से पहले एक बार मदरबोर्ड को चेक कर लो, मदरबोर्ड पर कोई कचरा वचरा तो नहीं लगा है या सीपीयू पर कोई कचरा नहीं लगा है। इसके बाद ही काम करो। जैसा कि मैंने मदरबोर्ड भी चेक कर लिया, सीपीयू भी चेक कर लिया, उसको अच्छे से लगा दिया सरफेस पे। और उसके ऊपर से सबसे पहले हीट लगाना, माइक्रोसॉफ्ट हटा के उसको सब कंप्लीट बीच में 10 सेकंड तक हीट मारो। 10 सेकंड में हीट मारने के बाद वो जगह सरफेस पे बैठ जाएगा और उसके बाद फिर चारों तरफ से एक ही बार में हीट मारो। एक ही बार में बिठाना है, बार बार हीट नहीं मारना है। बार बार हीट मारोगे तो इधर उधर हीट लगेगी, पावर ऐसे खराब हो जाएगा, यूएफएस खराब हो जाएगा, फिर फ़ोन चालू नहीं होगा। या तो चालू होगा तो रिस्टार्ट मारेगा, या तो रिस्टार्ट मारेगा, या तो फिर चालू हो गया बंद हो जाएगा, या 1 महीने में रिटर्न आएगा। वही इसीलिए होता है। बाहर से मैंने फ्लक्स लगा दिया है और एक एक करके अच्छे से उसको पेस्ट लगा के उसको हीट मारना हूँ, धीमे धीमे चालू हो जाएगा। टपली मैंने तो टपली मार दी है, लेकिन अगर आप चाहो तो टपली मार के कंफर्म कर लो कि सीपीयू बैठा है नहीं बैठा है, और आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप टपली ना मारो तो भी चलेगा। लेकिन अगर टपली नहीं मारा है और फ़ोन चालू नहीं हुआ है तो एक बार फिर से टपली मार के चेक कर लिया करो। अगर उससे कंफर्म रहेगा तो चालू हो जाएगा, नहीं कंफर्म रहेगा तो डायरेक्ट यूएफएस उठा दो। अब हमने खाली सीपीयू लगा दिया है, यूएफएस वैसा की वैसा है। अब चेक करेंगे एक एक करके फ़ोन चालू होता या नहीं होता। यहाँ से मेरे से एक रजिस्टर थोड़ा हिल गया था, उसको फिर से लगा देता हूँ मैं, ताकि बाद में एक ही बार में कंफर्म करके चेक कर लो। चालू करने से पहले एक बार अच्छे से पूरे बोर्ड को साफ़ कर लेना और पूरे बोर्ड को क्लीन कर लेना है। जो ऊपर गम लगा हुआ है, आजू बाजू जो फ्लक्स लगा है, उसको अच्छे से साफ़ कर लो और ठंडा होने दो। ठंडा होने, हम लोग जल्दी इसीलिए मोबाइल चालू नहीं होता है, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी। कितनी जल्दी उसको चेक करें, कितनी, अरे घर ठंडा तो होने दो उसको, ठंडा हो जाएगा तो इतने चेक कर पाओगे। चलो अब बारी है इसको मदरबोर्ड को उसके मिडिल में लगाकर चेक करने की। चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता मोबाइल ऑन है या नहीं है, आपके सामने ही जो भी लाइव हो रहा है चेक करते हैं मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। चलो चेक करें, लगाते हैं, लगा दिया, ये लग नहीं रहा है, उसको पहले चिपका दो। अब मैं तो कंफर्म है को चालू हो जाएगा, इसलिए उसको गम बैटरी के नीचे गम लगा दे रहा हूँ मैं, जाके पैक ही करना रहे। ये लगा दिया मैंने, कनेक्टर लगा दिया। अब देखो चालू करते हैं, हम ब्रह्म ब्रह्म स्वाहा। ये हो गया चालू, हो जा चालू, हो गया, देखा एक ही बार में डन डना डन डन।
चलो अब इसको चालू होने देते हैं। हो सकता है CPU रिमूव किया है तो पहली बार में थोड़ा टाइम ले चालू होने में, लेकिन अगर CPU तुम्हारा सही से लगा होगा और EMI का लोगो आ गया CPU लगाने के बाद तो 100% उसको चालू तो होना ही है पूरा का पूरा। थोड़ी देर राह देख लेते हैं, हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। मोबाइल इलेक्ट्रिक चीज़ है, हमारे कहने से नहीं चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा वो। कब क्या इसको मिर्गी लग जाती किसी को कुछ नहीं पता। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गया। ये चालू, ये देखो चालू हो गया मोबाइल। चलो अब चलाओ, मज़े करो, इश्क करो, 2000 रुपये कमा लो एक दिन के।